जो जयप्रकाश अग्रवाल दिल्ली का बिल रखा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ बिल 2009, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, मैं सरकार का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जिस जज्बे से बिल लाया गया है उस मकसद में सरकार कामयाब होगी। पहले भी 2 बार इस पे यहां बहस हुई है और उसके बाद आज फिर हम ये बिल लेकर आए हैं ताकि दिल्ली वालों को हम राहत दे सकें और जिस परेशानी से वो पिछले कुछ समय में गुजरे हैं उसको उन्होंने पिछला बिल लाकर राहत दी। उसके बाद मास्टर प्लान 2021 लाए, उससे बहुत सारे जो मकान थे और जो एस्टेब्लिशमेंट थे उनको उन्होंने राहत दी और समय समय पर और भी कई इन्होंने गाइडलाइंस इशू की जिसकी वजह से दिल्ली वालों को बहुत मदद मिली। लेकिन आज भी क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि जो दिल्ली का हमारा स्वरूप है एक अच्छा स्वरूप है, मैं अहलुवालिया जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि दिल्ली को डीकंजेस्ट कर दिया जाए। कोई भी शहर अपने लोगों और उसकी कार्रवाई से जाना जाता है। हमें को दिल्ली को अंडमान निकोबार नहीं बनाना, हम नहीं चाहते। शायद इनके मन में होगा, ये कहना चाहते कि दिल्ली में लोग ना आकर बसे। हम ये कहते हैं दिल्ली बहुत खूबसूरत नगरी है, बहुत अच्छी नगरी है, यहाँ लोगों को रोजगार और रोटी देते हैं हम, यहाँ लोगों ने अपने घर बनाए हैं और हम यहाँ चाहते हैं कि दिल्ली का जो स्वरूप है वो इसी तरह बना रहे, बढ़े और दिल्ली सारी दुनिया में खूबसूरत शहर के नाम से जाना जाए, ये हम चाहते हैं। हम इसे छोटा नहीं करना चाहते। दूसरा, मैं आशा करता हूं अजय माखन साहब कि पहले भी आपने जो यहां से कानून पास किया था उसमें कुछ अड़चनें आई थी और क्योंकि नीचे की जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपकी नहीं है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और अभी अहलुवालिया जी ने माना है आपके सामने कि उन्होंने 30,000 प्रॉपर्टी तोड़ दी। वही डर मुझे भी है कि अब सर मैं नहीं कह रहा, सर मैं नहीं कह रहा, अहलुवालिया जी के छोड़िए, अहलुवालिया जी ने सब कुछ कह दिया है, उनको तो कुछ करने दो। सर, तो अभी पहले भी ये हुआ था, जब आपने यहां से कानून पास किया तो दिल्ली नगर निगम ने उस कानून को मानने से मना किया, लोगों को तंग किया। बहुत सारे लोग मार्केटों में गए ये देखने के लिए कि अच्छा हम तुम्हारी दुकान खुलवा देते हैं, हम तुम्हारा मकान खुलवा देते हैं, तुम्हारे मकान पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आप कैसे रोकेंगे इसको? आप कैसे उन लोगों को रोक सकते हैं जब पहले उन्होंने ये किया जिनके दिल में ना तो दिल्ली वालों के लिए समर्थन है, ना वो दिल्ली वालों को अच्छा मानते हैं, ना वो दिल्ली वालों के साथ उनके दिल मिले हुए हैं। तो साहब मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि जब आप जवाब दे तो ये जरूर बताएं कि एक ऐसी बॉडी जहां पर वो लोग बैठे हैं जो सर उन्हीं की कारगुजारी बता रहा हूं मैं, उन्हीं की कारगुजारी बता रहा हूं। और माफ करना, अभी आपको मालूम नहीं, जो आपके नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉर्पोरेशन के चुनाव से पहले कहा था कि अगर हम आ गए तो बुलडोजर का मुंह फेर देंगे और एक दुकान सील नहीं होगी। सर आज चतुर्वेदी साहब, अरे आप तो जयपुर से दिल्ली आ गए, आप बोले जो अच्छा बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात। आपके कर्म छुपेंगे नहीं किसी से। जो कुछ हुआ है दिल्ली वालों ने देखा और वही नतीजा है। 2008 में हम आए, दिल्ली में जीत कर आए, असेंबली में हमारी मुख्यमंत्री है दिल्ली में। जरा दिल पे हाथ रख के समर्थन रखो, ये सब आपके नहीं हो सकते, आपका ये स्तर नहीं है, सुनने की क्षमता तो रखो। जयप्रकाश जी, एक मिनट, मैंने इस बिल के समर्थन पर शुरुआत की, समर्थन दिया, कहने को तिक्तता मैं भी बढ़ा सकता था, राजनीति से ऊपर उठकर मैंने अपनी बात रखी। अगर आप नींबू को आपको गाली नहीं देना, माफ करना, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं,
मेरी बात सुनो सर, मेरे ज्यादा चटकाओ मत, नहीं तो कहीं तीतापन सामने मत आ जाए। नहीं, इसलिए बिल्कुल मैं अपना आपकी बात से बिल पर बोलिए, बिल पर बोलिए, मनसा पर ज्यादा बात मत करिए। जो कुछ हुआ है वो बयान कर रहा हूँ, मैं तो आपको गाली नहीं दे रहा, और आगे क्या होने वाला मुझे उस बात का डर है। अब बदल बिल पे आएगी। चलिए उनकी भावना भाई आप एक कमेटी बना दें। अब जो मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली में है, उस मॉनिटरिंग कमेटी का क्या इस्तेमाल हुआ? आप ये देखें कि मैंने आज भी जो कायदे कानून आपने दिल्ली वालों के लिए बनाए, जो बिल पास करे, तो वो मॉनिटरिंग कमेटी किसकी बात मान रही है? आज कई जगह ऐसे हैं जो उन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टी आप सील कर दो और तोड़ दो, वो अख्तियार मॉनिटरिंग कमेटी को नहीं था। और आज जो सबसे ज्यादा परेशानी हमें महसूस हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, और उसी मॉनिटरिंग कमेटी का माध्यम बनाकर दिल्ली नगर निगम इस्तेमाल करती है और प्रॉपर्टीज को सील करती है। सर माफ करना, आप अगर यहां पास करके भेज भी देंगे तो जब तक आप कोई ऐसा प्रावधान नहीं करेंगे जिससे ये कानून नीचे तक लोगों को फायदे के लिए पहुंच जाए, तो हमारे यहां पास करने का फायदा नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं किसी को गाली देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मुझे भी मालूम है कि अहलुवाला जी आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर है उन चीजों का, जो डर नीचे तक फायदा पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आप गलत ना लें, आप अच्छे इंसान हैं, मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूं। आज अब मैं सर मैंने जो अपनी बात कही, कानून आप पास कर रहे हैं मंत्रालय से, और दिल्ली नगर निगम ये कह रहा है कि गैर रिहायशी क्षेत्रों में हमने तोहफा दे दिया। कानून आप बना रहे हैं, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी वो हैं, आप उस पर राहत दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमने पास कर दिया। यह अखबार में आया। इसलिए मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा ना, हमारा लोगों के घर बच जाए, इसमें क्या राजनीति करनी है हमें? लोगों की दुकानें खुल जाए, यही तो चाहते हैं। हमारी दिल्ली अच्छी रहे, हम कानून ला रहे हैं कि जिनका मकान बना हुआ है, ये खूबसूरत दिल्ली इसी तरह बसे। आपने चांदनी चौक को राहत दी, आपने करोल बाग को राहत दी, आपने जो 21 ऐसी आइटम्स हैं उनको छोटी छोटी दुकानों में राहत दी। यही काम करने, इसीलिए तो हम पार्लियामेंट में बैठे। लेकिन हम उन चीजों को अगर खौफ हम नहीं बताएंगे आपके सामने, तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये कहना चाहता हूं मैं। उसके साथ साथ मैं ये चाहता था कि आप कोई इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी आपकी जरूर होनी चाहिए। मुझे मॉनिटरिंग कमेटी से बड़ा खतरा है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है उससे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप 4-5 आदमियों की कमेटी ऐसी बना दें जिससे कोई भी काम जो आप कानून पास करा के उनको राहत दे रहे हैं, उनमें उनको नुकसान ना हो, या आपके कानून के खिलाफ कोई किसी की दुकान सील ना हो जाए या किसी का मकान ना टूट जाए। अभी मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूंगा, कई एग्जाम्पल मेरे पास है, और आपको लगेगा कि हाँ उसमें नुकसान हुआ है। पहला यह है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ऑल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट विच वर एग्जिस्टिंग पीरियड टू 1962 वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीलिंग, बट द मॉनिटरिंग कमेटी सीलिंग दो शॉप्स। मैंने आपके सामने भी इस बात को रखा था। दूसरा है, नेगेटिव ट्रेड्स विच हैव टू बी गिवन ऑल्टरनेटिव साइट एज पर मास्टर प्लान 2021 are also being sealed by MCD before allotting alternative sites to them. तीसरा, shops existing in special areas have been given amenity till 2010 by 2021 as they were to be redeveloped and are also being sealed. पटेल नगर में हुआ ऐसा। Shops in plot allotted in 20-point program have been sealed in village Abadi. The small shops of maximum 20 square meters dealing in 24 categories allowed on ground floor in residential premises, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बेकरी आइटम्स है, किराना, जनरल स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट्स, आटा चक्की, which have been allowed by 2021 master plan and Supreme Court have also been sealed. ये मैंने 5 आइटम आपके सामने रखी हैं जिसको आपके पास करने के बावजूद भी, मास्टर प्लान में होने के बावजूद भी, और फिर भी उनको सील किया जा रहा है और उन लोगों को हरेसमेंट हो रही है। मैं आशा करता हूं या तो आप दिल्ली नगर निगम को कोई डायरेक्टिव दें या मॉनिटरिंग कमेटी को डायरेक्टिव दें कि वो कोई ऐसा ऑर्डर पास ना करें जो आपने उनको राहत दिया उसके खिलाफ जाता हो और लोग उससे तंग हो। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसके अलावा भी, जैसे आपने झुग्गी झोपड़ी और पटरी वालों को राहत देने के लिए आप लाए हैं,
और इसके मुताबिक एक भी झुग्गी झोपड़ी वहां से नहीं हटनी चाहिए। उसके बावजूद उनको, पटरी वालों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाया जाता है जबरदस्ती पुलिस के डंडे के ऊपर, और जबरदस्ती की जाती है उनके साथ, और कोई ऑल्टरनेटिव